हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फाइनल एग्जाम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैसेज बॉक्स क्या होता है। तो मैसेज बॉक्स बेसिकली एक डायलॉग बॉक्स है जो कि एक्सेल में प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है ताकि हम कोई इंफॉर्मेशन यूज़र तक पहुंचा सकें। ये दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक तो मैसेज बॉक्स मेथड के द्वारा और दूसरा मैसेज बॉक्स फंक्शन के द्वारा। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में मेथड और फंक्शन में डिफरेंस देखा था। तो आइए अब हम देखते हैं कि मैसेज बॉक्स मेथड और मैसेज बॉक्स फंक्शन में क्या अंतर है, इनको कैसे बनाया जाता है और एक्सेल में इनको कैसे उपयोग किया जाता है। तो एज यूजुअल हम एक मॉड्यूल लेंगे और उस मॉड्यूल में एक सब प्रोसीजर बनाएंगे। सब प्रोसीजर का नाम हम देने वाले हैं सब मैसेज। हमने एक अपना सब प्रोसीजर मैसेज नाम का बना लिया है और इसमें हम देने वाले हैं सबसे पहले एक मेथड बनाएंगे मैसेज बॉक्स के लिए, और ये मैंने एक मेथड बना दी है मैसेज बॉक्स नाम की। और सिंपली हम इसमें एक नॉर्मल मैसेज लिख देंगे, दिस इज मैसेज बॉक्स। ये मैंने एक नॉर्मल मैसेज लिख दिया है। और ये इसको जब मैं रन कराऊंगा तो रन कराने के बाद ये देखिए, ये जो मैसेज बॉक्स है ये यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गया। तो चलिए, ये तो हो गई मेथड की बात। अब हम देखते हैं कि कैसे हम मैसेज बॉक्स नाम का फंक्शन बनाएंगे। तो मैसेज बॉक्स नाम का फंक्शन बनाने के लिए भी आपको सिंपली यही लिखना होगा, मैसेज बॉक्स। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नीचे सिंटैक्स दे रहा है, ये सिंटैक्स जब हम फॉलो करेंगे तो ये मैसेज बॉक्स फंक्शन हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम पहले तो जो हमें स्टेटमेंट मैसेज बॉक्स में दिखाना है या जो हमें मैसेज दिखाना है वो टाइप करेंगे। मैंने बोला ये दिस इज मैसेज बॉक्स फंक्शन। फिर उसके बाद हम किस बटन को यूज करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट मैसेज बॉक्स मेथड में मेरे मेथड में ओके बटन दिखाई देती है, जबकि हम बहुत सारी जो बटन है उनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने ओके और कैंसिल दोनों यूज कर ली हैं। उसके बाद मैसेज बॉक्स जो डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है उसका टाइटल, तो टाइटल में मैंने डाल दिया हेलो। नॉर्मल ये एक डेमो के लिए है इसलिए मैंने हेलो डाल दिया। और इसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट फाइल भी दे सकते हैं, तो अभी फिलहाल में हमें उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फिलहाल में मैंने एक मैसेज बॉक्स फंक्शन बना दिया है। लेकिन इसमें जो मेन डिफरेंस है, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो मैसेज बॉक्स फंक्शन है ये वैल्यू रिटर्न जरूर करेगा। तो इस वैल्यू को आपको किसी वेरिएबल में रिसीव करवाना पड़ेगा। ये देखिए एरर बता रहा है क्योंकि ये जो इक्वल्स टू का साइन मांग रहा है, क्योंकि ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो आपको स्टोर कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया dim a एज इंटीजर, एक वेरिएबल ले लिया मैंने। और इस वेरिएबल में मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मैसेज बॉक्स नाम का फंक्शन है ये वैल्यू मैं इसमें रिसीव करवाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो ये तो मेरा मैसेज बॉक्स मेथड जो थी ऊपर वाली वो रन हुई है, और इसके बाद जो मेरा फंक्शन है वो भी रन हो गया। देखिए ये जो है आपको दोनों में अंतर दिखाई दे रहा होगा। ये जो है बाय डिफॉल्ट मेरा स्टेटमेंट मैसेज बॉक्स का है, इसको मैं मेथड बोल रहा हूँ, और ये फंक्शन है। ये जो मेथड है ये एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट की मेथड है, जबकि ये जो फंक्शन है ये हमने अपने इसको कस्टमाइज किया है।
अभी हमने मैसेज बॉक्स फंक्शन देखा है, तो इस फंक्शन में 5 पैरामीटर है। तो इसका सिंटैक्स अगर हम डिस्कस करें तो ये पहला जो पैरामीटर है वो प्रॉम्प्ट नाम का है। इस प्रॉम्प्ट में हम यूजर को जो भी मैसेज डिस्प्ले कराना है वो मैसेज लिखते हैं। फिर दूसरा जो है वो बटन एंड आइकन टाइप है, तो हम जो भी बटन या आइकन इस मैसेज बॉक्स में दिखाना चाहते हैं, चाहे वो केवल ओके बटन हो या फिर ओके के साथ कैंसिल हो या फिर यस नो हो या फिर और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, उनमें से किसी एक को यूज करके आप यहाँ पे दूसरे पैरामीटर के रूप में दे सकते हैं। तीसरा पैरामीटर टाइटल का है, तो आप डायलॉग बॉक्स का टाइटल बार में जो भी टाइटल देना चाहते हैं वो तीसरे पैरामीटर में देंगे। चौथा हेल्प फाइल है, तो आप कोई हेल्प फाइल अटैच करना चाहते हैं इस मैसेज बॉक्स के साथ तो हेल्प फाइल को लिख सकते हैं, और उस हेल्प फाइल में आप किस कॉन्टेक्ट्स को इंडिकेट करना चाहते हैं वो आप 5वें पैरामीटर में दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पहला पैरामीटर कंपलसरी है, बाकी जो 4 है वो ऑप्शनल है, मतलब वो छोड़ भी सकते हैं। और ये जो मैसेज बॉक्स जब हम यूज करेंगे तो आपको एक वेरिएबल में इस मैसेज बॉक्स के द्वारा रिटर्न की हुई वैल्यू को रिसीव करवाना होगा। मैसेज बॉक्स के बाद जो दूसरा डायलॉग बॉक्स VBA में यूज किया जाता है वो इनपुट बॉक्स है। तो इनपुट बॉक्स ऐसा डायलॉग बॉक्स है जो यूजर से कोई वैल्यू इनपुट करवाने के लिए यूज किया जाता है। ये भी 2 तरीके से यूज किया जाता है, एक तो इनपुट बॉक्स मेथड के द्वारा और दूसरा इनपुट बॉक्स फंक्शन के द्वारा। चलिए अब हम एक एक करके दोनों का यूज और दोनों में अंतर देखेंगे। तो आइए अब हम इनपुट बॉक्स मेथड को यूज करना देख लेते हैं। तो इनपुट बॉक्स मेथड को यूज करने के लिए हम एक नया मॉड्यूल लेने वाले हैं और इसमें मैं लिखने वाला हूं एक सब प्रोसीजर। तो मैंने लिखा इनपुट मेथड और ये सब प्रोसीजर मैं लिखने वाला हूं, और इसमें मैं एक सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना ले रहा हूं जिसमें मैं इनपुट बॉक्स मेथड की जो वैल्यू है उसको रिसीव करूंगा, जो भी वो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको रिसीव करूंगा। और इसके बाद मैं लिखना चालू कर रहा हूं इसके बाद एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट की इनपुट बॉक्स मेथड को मुझे कॉल करना है। तो मैंने लिखा एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स और इसके बाद मैं इसको आगे इसके लिखना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो मुझे देना होगा प्रॉम्प्ट। तो मैंने प्रॉम्प्ट में दे दिया है एंटर योर नेम। मैं सिंपली नेम इंसर्ट करवा रहा हूं यूजर से। उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है वो है टाइटल। तो टाइटल मैंने लिखा फिल योर डिटेल। ये मैं टाइटल बार में टाइटल देने वाला हूँ। और उसके बाद तीसरा जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने दे दिया है, मान लीजिए मैंने दे दिया ABC। उसके बाद जो है वो लेफ़्ट पोजीशन, तो लेफ़्ट मैंने दे दिया है 100। और जो है टॉप पोजीशन, तो टॉप मैंने दे दिया है 80। इसके बाद हेल्प फाइल पूछ रहा, तो हेल्प मेरे पास है नहीं। और हेल्प कॉन्टेक्स्ट आईडी वो भी मैं नहीं देना चाहता। इसके बाद पूछ रहा है टाइप, तो टाइप मैंने दे दिया है 2। तो इस तरीके से मैंने एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट का इनपुट बॉक्स मेथड को उसका कोड लिख दिया है। अब मैं इसको रन करता हूँ। मैंने रन किया तो ये देखिए ये लेफ्ट और टॉप पोजीशन मैंने फिक्स कर दी थी। तो इस तरीके से ये जो डायलॉग बॉक्स है वो दिखाई देने लगा। इसके टाइटल बॉक्स में ये आ गया है, प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से, और ये जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखा रहा है। और मैं जो भी वैल्यू दूंगा, मैंने मान लीजिए अपना कोई भी एक नाम दिया, मैंने दिया XYZ और मैंने ओके किया, तो वो वैल्यू A नाम के वेरिएबल में आ गई है। तो इनपुट बॉक्स मेथड का कोड देखने के बाद हम इनपुट बॉक्स फंक्शन का कोड भी देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग टाइप का दूसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दे रहा हूँ B नाम का। और इस B नाम के वेरिएबल में जो मैं नेक्स्ट इनपुट बॉक्स फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको मैं रिसीव कराऊंगा।
और मैंने इनपुट बॉक्स फंक्शन के लिए सीधा इनपुट बॉक्स फंक्शन लिखना है, तो मैंने वो लिख दिया। और इसमें जो है इसका पहला पैरामीटर होता है प्रॉम्प्ट। तो ये प्रॉम्प्ट में मैं मैसेज जो भी डिस्प्ले कराना है वो मैसेज लिख दूंगा। मान लीजिए मैं एज के लिए एक इनपुट बॉक्स ले रहा हूँ, तो मैंने लिखा एंटर योर एज। सॉरी, ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैंने एज लेना है तो इसको मैं मुझे करना पड़ेगा इंटीजर टाइप का। तो मैं डिम बी एज इंटीजर कर ले रहा हूँ। और इसके बाद इंटर योर एज, फिर टाइटल। तो टाइटल में मैंने बोला फिल योर डिटेल, ये मैंने टाइटल दे दिया है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने दे दी है 20। फिर उसके बाद एक्सपोजिशन, तो एक्सपोजिशन 150 दे दी है, वाई पोजिशन भी 150 दे दी है। हेल्प फाइल में देना, हेल्प फाइल मेरे पास है नहीं तो मैंने अभी फ़िलहाल में दी नहीं है। इसके बाद में ये जो है इस तरीके से मैंने इनपुट बॉक्स फंक्शन को लिख दिया है। तो ये देखिए, एक मेरा इनपुट बॉक्स फंक्शन है और इसके ऊपर मैंने लिखी थी इनपुट बॉक्स मेथड। थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है इसमें, जो लास्ट वाला जो टाइप पैरामीटर है वो टाइप पैरामीटर भी नहीं है। इसको चलिए मैं रन कर देता हूँ। तो रन करने पे सबसे पहले जो डायलॉग बॉक्स दिख रहा है वो इनपुट बॉक्स मेथड का। तो इसमें मैंने कोई भी वैल्यू दे दी, मान लीजिए मैंने यही दे दी। और इसके बाद जो दूसरा पैरामीटर, जो दूसरा इनपुट बॉक्स आ रहा है वो आ रहा है इनपुट बॉक्स फंक्शन का। तो इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ 25 और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरे दोनों इनपुट बॉक्स बन गए हैं। इनपुट बॉक्स मेथड और इनपुट बॉक्स फंक्शन में अंतर की बात करें तो सबसे पहले तो पैरामीटर में ही अंतर है। मेथड में जहाँ लेफ्ट और टॉप पोजीशन देनी है, साथ में टाइप बताना है कि किस टाइप का जो रिटर्न वैल्यू है वो होगी, जबकि इनपुट बॉक्स फंक्शन में हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा अंतर ये है कि ये एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट की मेथड है, तो एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स लिखना होगा। इनपुट बॉक्स फंक्शन में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक और अंतर ये है कि जब आप रेंज इनपुट कराएंगे तो फंक्शन के द्वारा आप उसको सेलेक्ट नहीं करवा सकते हैं रेंज को, और वो इनपुट नहीं लेगा, जबकि मेथड के द्वारा आप रेंज को इनपुट करा सकते हैं।